औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब इनका जो फर्स्ट पोर है वो माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो फर्स्ट पोर जो होता है अंगूठे का, ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पोर है वो होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो ये भी अच्छी लेंथ में है। तो प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त होगी। अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त सूझबूझ दी है और ये अपनी अक्लमंदी से, प्लानिंग से ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। अब इनके हाथ में अगर बुधाई की बात की जाए तो बुधाई इनकी थोड़ी ओपन है। आप देख लें, जब बुधाई थोड़ी ओपन होती है तो इंसान कुछ ना कुछ ज़िंदगी में गलत डिसीजन ज़रूर लेता है, चाहे उसका दिल का फ़ैसला कोई गलत हो या गलत लोगों पर एतबार करके ऐसा इंसान अपना रुपया पैसा ज़ाया करता है और ज़िंदगी में उसकी फिर स्ट्रगल बढ़ जाती है। उसकी ज़िंदगी में उसके गलत फ़ैसलों की वजह से उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं और उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं और रुपया पैसा ऐसे बंदे का ज़रूर नुकसान होता है। तो ये तो जनाब इनके थंब की बात हो गई। अब और दूसरी बात ये कि जब आपका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, इसमें लचक नहीं होती, यानी कि ये पीछे की तरफ मुड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोग बहुत कम दोस्तियां करते हैं और असूल परस्त होते हैं, ज़िद्दी नेचर के होते हैं और अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं और ज़िंदगी में बड़े सिलेक्टिव दोस्त बनाते हैं। इनके ज़्यादा फ्रेंडशिप के कायल नहीं होते और हर किसी की मदद भी नहीं करते। अच्छी तरह बंदे को पहले परखेंगे, देखेंगे कि यार ये हेल्प करने के काबिल है भी या नहीं है, ये मुस्तहिक है या नहीं है। तो अच्छी तरह बंदे को जांच के, उसको अच्छी तरह परख के फिर उसकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ ये इतनी आसानी के साथ किसी की हेल्प नहीं करते। ये तो जनाब इनके अंगूठे से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड रीड करते हैं। हथेली जो है वो इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है। तो जब रेक्टेंगल हथेली होती है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो ऐसे लोग दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि कंप्यूटर वाला काम कर लेंगे, कंप्यूटर पे बैठ के बिज़नेस कर लेंगे, अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे लॉयर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। इनके इस तरह के जो होते हैं ना आर्टिस्टिक जो काम होते हैं जिनमें ब्रेन का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोग वही काम करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग बिज़नेस में बड़े कामयाब होते हैं। तो बिल्कुल ये बिज़नेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और ज़िंदगी में ये लोग तरक्की भी करते हैं। और थोड़े से आप देखेंगे हथेली लंबी और उंगलियां छोटी हैं। जब आपकी हथेली लंबी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज होते हैं। यानी कि जब जल्दबाजी में फ़ैसले करेंगे और जल्दबाजी की वजह से इनका अपना नुकसान कर लेते हैं। थोड़ी सी ऐसे लोगों के अंदर सब्र की भी कमी होती है और ऐसे लोग थोड़े से गुस्से के भी तेज़ होते हैं। इसके अलावा जनाब अगर बात की जाए तो ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। ये आप देख सकते हैं। ब्रेन लाइन थोड़ी सी पहले ऊपर की तरफ उठती है, फिर ऐसे नीचे की तरफ आती है। तो शुरू में ये बहुत ज़्यादा दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, बहुत ज़्यादा लापरवाही में ज़िंदगी गुजारेंगे। बचपन जो इनका होगा वो बड़ा लापरवाही में होगा। लेकिन जब ये थोड़ी सी 25-30 पे जाके ये फिर ये एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करेंगे। लेकिन 25-30 साल की उम्र तक ये थोड़ी सी लापरवाही की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इन पर ज़िम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम होगा। ये अपनी मर्ज़ी करेंगे और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे। दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो, करेंगे ये अपने दिल की बात मानेंगे। इसके अलावा जब ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और कोई भी डिसीजन लेना हो ऐसे लोग फितरतन बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी जो ब्रेन लाइन है, पहले लाइफ लाइन की बात कर लें। लाइफ लाइन इनकी लंबी है, यहाँ तक आती है, फिर अंदर की तरफ मुड़ती है। तो लंबी ज़िंदगी होगी इनकी, तकरीबन 90 तक एज इनकी जा सकती है। और ये जो लाइन होती है, गहरी लाइनें, ये आपको दौलत रुपया पैसा देती हैं और ये जो लाइनें हैं ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करती हैं।
तो गुस्सा इनके अंदर अच्छा खासा पाया जाता है और ज़िंदगी इनकी लंबी होगी, रुपये पैसे की इनको कमी बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद अगर इनकी दिमाग की लकीर की बात की जाए तो दिमाग की लकीर इनकी डबल है। ये देखिए 2 शाखा हो जाती है। तो जब दिमाग की लकीर 2 शाखा होती है तो ये मल्टी टैलेंटेड इंसान की निशानी होती है। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, 2 या 3 काम बआसानी कर लेते हैं। इनके ये 2 बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस प्लस जॉब भी कर सकते हैं, 2 जॉब भी कर सकते हैं। यानी कि ये 2 कामों में अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा। जो भी चाहे ये 2 बिज़नेस कर लें या जॉब कर लें, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़हीन बनाता है जिनके दिमाग की लकीर जो है वो ब्रेन लाइन जो है वो 2 शाखा होती है। किस्मत की लकीर देखें तो किस्मत की लकीर भी ज़िंदगी की लाइन से निकल रही है। जब आपकी किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकले, जैसे आप ये देख रहे हैं इस तरीके से ये निकल के ऊपर जा रही है और यहाँ से एक रिलेशन की लाइन भी टच हो रही है और ये इस तरीके से एक फ़िश का साइन भी बन रहा है। तो राहु माउंट का ये जो होता है एरिया, यहाँ पे अगर इस तरीके से फ़िश का साइन बनता है तो ये बताता है कि ऐसा इंसान इंतहा दर्जे का ज़हीन होगा, रुपया पैसा कमाएगा, ट्रैवलिंग भी करेगा, बाहर के मुल्क भी जाएगा और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत रुपया पैसा कमाएगा। इसकी ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस्मत की लकीर के साथ ये वाली लाइन मून से टच हो रही है तो ये बैरून मुल्क सफ़र करवाती है, रिलेशन की लाइन भी होती है। और यहाँ पे आपको ये मरकरी की जो लाइनें हैं ये ख़त बिज़नेस होता है तो डबल आप इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और बिज़नेस की भी 2 लकीरें हैं। तो बिज़नेस माइंडेड ये इंसान है, बिज़नेस करेंगे और बैरून मुल्क भी जाएंगे, सफ़र भी करेंगे और बेतहाशा दौलत बैंक बैलेंस भी बनाएंगे। ये बहुत अच्छा साइन है इनके हाथ में। और ऊपर जाके आप देखें तो 35-40 पे जाके थोड़ी सी यहाँ पे किस्मत की लाइन मध्यम होती है, बल्कि थोड़ी सी ब्रेक होती है। तो यहाँ पे 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ से फिर ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा जज्बाती फ़ैसला लेंगे, यहाँ भी थोड़े से जज्बाती फ़ैसले लेंगे तो 45-47 पे जाके गुस्से में आके या जज्बात में आके ये अपना थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर करेंगे, थोड़े से जज्बाती होंगे। हो सकता है इनको किसी अपने से धोखा मिले या कोई दुख मिले, इसको हम इस तरीके से भी रीड करते हैं। और जब आपकी जो किस्मत की लकीर है वो थोड़ी सी शोहरत की लकीर अगर ये इस तरीके से चले और फिर ऐसे कोई लाइन इसको काट दे तो ज़िंदगी में एक दफ़ा आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है, चाहे आपका रुपये पैसे का नुकसान हो, चाहे किसी बदनामी का आपको सामना करना पड़े, लेकिन ज़रूर करना पड़ता है आपको। इसके अलावा आप देखेंगे तो 50 पे जाके फिर इनकी ज़िंदगी एक दफ़ा क्राइसिस का शिकार होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लकीर जो है वो बिल्कुल 9 होने के बराबर है। तो यहाँ पर भी ये 47 से बल्कि 50 से लेके 52-53 तक 2-3 साल इनके मुश्किल होंगे और आगे फिर अल्लाह करम करेगा, आगे ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अब यही चीज़ें इनकी हम राइट हैंड पे देखते हैं कि राइट हैंड क्या बताता है। राइट हैंड पे आप देख सकते हैं कि जो ज़िंदगी की लकीर है वो बड़ी शार्प है इनके हाथ में। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला इनको बड़ी ज़बरदस्त लाइफ देगा, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, बाहर के मुल्क भी जाएंगे, ये 2-3 बेटे भी अल्लाह ताला इनको देगा, औलाद भी अल्लाह ताला अता करेगा। और ये इनका मरीख मुस्बत जो है ये काफ़ी उभरा हुआ है, इस पर ये लाइनें हैं। तो गुस्सा, ईगो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये रूहानियत स्पिरिचुअलिटी का रिंग होता है। तो सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ऐसे लोग दूसरों के काम भी आते हैं, दुख दर्द बांटने वाले होते हैं। और अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो जो किस्मत की लकीर है उसके साथ एक रिलेशन की लाइन भी हमें टच होती नज़र आ रही है। ऐसे तो कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा 25, 26, 27 साल की एज में, और ये इनका लाइफ पार्टनर की लाइन है। तो ये 2 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, बैरून मुल्क जाने की लकीर भी, ये सफ़र की लकीर भी इसको पढ़ सकते हैं। और आपकी जो आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है, आपका कोई पार्टनर आता है, उसको भी हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल इनकी 25, 26, 27 साल की एज में उम्मीद है कि शादी हो जाएगी और शादी इनकी कामयाब होगी।
और बाकी ये है कि ये किस्मत की लकीर बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। यहाँ पे आके रुकती है थोड़ी सी, तो 35-40 पे जाके थोड़ी सी लाइफ में क्राइसिस ज़रूर आएंगे, लेकिन आगे चल के ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, 2-3 जगह से इनको इनकम आएगी। और नेम फेम भी अल्लाह ताला नॉर्मल सा नेम फेम देगा, कोई बहुत ज़्यादा ये नेम फेम हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप ज़्यादा सोशल नहीं होते, आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान होते हैं, तो फिर थोड़ी सी नेम फेम की कमी ज़रूर आती है। तो बाकी 3 से 4 अल्लाह ताला इनको औलादें भी अता फरमाएगा। 3 बेटे, कोई एक आध बेटी हो सकती है, लेकिन 2 से 3 बेटे इनके अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो दिमाग की लकीर से कुछ लाइनें ऐसे ऐसे करके टच हो रही हैं। यहाँ पे ये गुस्से की लाइनें हैं, ये इनका मरीख मुस्बत है, तो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है। और दिमाग की लकीर भी ज़िंदगी की लाइन के साथ इसके साथ शाखें टच हो रही हैं। तो ये अपनी फैमिली को भी ये साथ लेके चलेंगे, लेकिन ये करेंगे आखिर में अपनी मर्ज़ी। मशवरे ये ऐसे लोग सबसे करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर ज़िद और ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो आखिर में ये अपना ही फैसला लेते हैं। और ये जो क्रॉस बन रहा है इस जगह पे, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से का बताता है। ये मरीख मुस्बत क्या है, यहाँ पे क्रॉस का होना अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, गुस्से में आके कभी कभी अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। राइट हैंड पे मनी ट्राइंगल सही तरीके से बन नहीं रहा जैसे इसको बनना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, तो थोड़ा ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा रुपया पैसा कमाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या गलत लोगों पर एतबार करने की वजह से ये अपना रुपया पैसा ज़ाया कर लेगा। तो भाई आंखें बंद करके आप किसी पर भी एतबार ना करें, या वरना आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि आपकी बुद्धाई भी ओपन है, तो आप गलत लोगों पर एतबार करेंगे। ये जुपिटर फिंगर अच्छी है, तो अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर अच्छी पाई जाती है, और अच्छी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। मरकरी फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी देगा, रुपया पैसा भी ये कमाएंगे। यहाँ पर भी ये बुद्धाइज बन रही हैं, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा ये अच्छा खासा कमाएंगे, लेकिन ज़ाया भी ठीक ठाक करेंगे। एक तो ये 35-40 पे जाके पैसा ज़ाया करेंगे, दूसरा पैसा ये 50 के करीब जाके रुपया पैसा ये ज़ाया करेंगे। तो 2 जगह पे इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। एक 40 से 45 के दरमियान, 35 से 40 के दरमियान में भी, और 40 से 45 के दरमियान में भी, और फिर 50 से लेके 55 के दरमियान। ये वाला टाइम जो है वो इनके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इसमें ये अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर सकते हैं। तो इनको आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार करने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब अगर इनकी हम शादी की लाइन्स की बात करें, तो शादी की लाइन इनकी बता रही है कि शादी इनकी अच्छी होगी, कामयाब होगी। बाकी थोड़े बहुत शादी में प्रॉब्लम हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, छोटे मोटे मसाइल ज़रूर आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि शादी इनकी चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, वो मेरे इसी नंबर पे आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका जायचा बनेगा। 12 खानों वाली आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपकी फुल डिटेल में दोनों हाथों की रीडिंग होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला को खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।